आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। कैमूर रोहतास दिनारा प्रखंड में भूमाफियाओं द्वारा खुलेआम तांडव, हर्ष फायरिंग करते हुए काटे गरीबों की लगा गेहूं का फसल। वहीं पर जंगल राज्य जिलाने वाले बीजेपी और जेडीयू की नीतीश सरकार खुद जंगल राज्य स्थापित करने में जुटी। भूमाफिया के आगे गरीब हुए बेबस, हथियारों के बल पर काटे गरीबों के गेहूं का लगा फसल। सरकार द्वारा बंदोबस्ती पर्चा देने के बावजूद भी भूमाफियाओं का दबंगई खुलेआम चरम पर पूरे बिहार में चल रहा है। इस गुंडई को दिखाते हुए 17 अप्रैल को रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड एवं आंचल कार्यालय पर अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के दिनारा प्रखंड कमेटी द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इससे पहले मुख्य बाजार से होते हुए एक रैली का आयोजन भी किया गया। पिछले दिनों बंदोबस्ती पर्चा की भूमि पर लगे गेहूं की फसल को बलवैया की राइफलधारी गुंडों द्वारा हार्वेस्टर से कटवाने लगे, जिसका विरोध जनता द्वारा किया गया, जिसमें गोलीबारी भी जम के चला। पुलिस प्रशासन भूमाफियाओं की गठजोड़ के खिलाफ जन आंदोलन जारी रहेगा। जनता जनार्दन ने कहा कि जब सरकार द्वारा गरीबों को जमीन का कागज दिया गया है, उसके बावजूद भी सरकारी तंत्र को भूमाफियाओं ने सरकार को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं और सरकारी पुलिस टीम के साथ मिलकर गरीबों के ऊपर खुलेआम फायरिंग करवा रही है। भूमाफियाओं द्वारा कहा जा रहा है कि हमें मंत्री और सांसद विधायक का खुला सपोर्ट है और पुलिस प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बिहार में ऐसी स्थिति बना दिया गया है, गरीबों का न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कैमूर से अजय कुमार की रिपोर्ट। अपने हक को लेने के लिए आपने तैयारी किया है और आप अपनी लड़ाई से अनुभव भी हासिल करते जा रहे हैं। इस अनुभव को आपने ग्रहण किया, आपने अपनी लड़ाई से सीखा कि आपके इस लड़ाई में, हक हुकूक की लड़ाई में, कानूनी गांव पेच की लड़ाई में आपका मित्र कौन है और आपका दुश्मन कौन है, ये आपने पहचानने का काम किया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। हम लोग वर्षों से भारत की आजादी से पहले से 1922 से भारत के अंदर लाल झंडा का संघर्ष जारी है। 1922 से जब हमारे लाल झंडा दक्षिण भारत के हैदराबाद निजाम के खिलाफ हैदराबाद में जब लड़ाई शुरू किया, तेलंगाना मूवमेंट हुआ, तेलंगाना में विद्रोह हुआ, सिकमपुरों में विद्रोह हुआ। आजादी से पहले हैदराबाद के निजाम के 10,000 एकड़ जमीन पर लाल झंडा गाड़ के और उसका जमीन छीन के किसानों में, गरीबों में बांट दिया था। हजारों लोग जेल गए थे। वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते बंगाल की खाड़ी में आ गया। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं नक्सलवाड़ी का क्षेत्र है, नक्सलवाड़ी ब्लॉक है। जैसे आपका दिनारा ब्लॉक है, उसी तरह से बंगाल में नक्सलवाड़ी ब्लॉक है, दार्जिलिंग जिला में है। और वहां के किसानों ने लाल झंडा पकड़ के, मजदूरों ने अपनी हक के अधिकार की बटाईदारी का, जमीन की बंटवारा का लड़ाई शुरू किया। तो वहां की सरकार ने गोली चलाया, वहां की पुलिसों ने गोली चला के 7 लोगों की हत्या किया और वो आग इतना भड़का, बंगाल के मजदूरों ने लाल झंडे को और बढ़ा दिया और देखते देखते लाल झंडा इतना बढ़ा बंगाल में कि बंगाल में पुलिस वर्दी खोल के और थाना और जो है ब्लॉक छोड़ के सारे अधिकारी भाग गए थे। कोई पुलिस वर्दी में नहीं दिखाई देता था। एसपी अपना जो है कपड़ा खोल के भाग गया था, डीआईजी कपड़ा खोल के भाग गया था, डीएम भाग गया था, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बंगाल छोड़ के और दिल्ली में भाग गया था। ये है कर्मचारियों की। इस जिला में बड़े महामानव जो मन्नू महाराज आया था एसपी, इस जिला में बड़े अपने को वीर कहता था मन्नू महाराज एसपी। और जब नहट्टा में जो है गिराया और नहट्टा में 10 फायर हुआ तो मन्नू महाराज पाइप में पेशाब करके ये
हकीकत बात। भोजपुर की धरती से लेके पूरे बिहार की धरती जिस समय 80 के दशक में 1980 में जब लगा था बिहार की धरती, मुजफ्फरपुर का मुसहरी आंदोलन, जहां सब लोग जानते हैं बिहार का वो धरती, रोहतास के मोड़ में सभी जगहों पर जो आंदोलन हुआ था, बड़े बड़े खुखार जमींदारों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, इस लाल झंडे को खत्म करने के लिए जमींदारों ने लोरिक सेना बनाया, ब्रह्मऋषि सेना बनाया, पंचशील सेना बनाया, सनलाइट सेना बनाया, रणवीर सेना बनाया, सब सेना खत्म हो गया, लाल झंडा अभी भी आगे बढ़ रहा। हम भारत के नक्सलियों को खत्म कर देंगे, हम लाल झंडे को खत्म कर देंगे। और इंदिरा गांधी का भाषण आज भी पार्लियामेंट में है, उस पार्लियामेंट का फिर से सुन लो। इंदिरा गांधी लाल झंडा को खत्म नहीं की, इंदिरा गांधी खत्म हो गई। आज जो है ये दो गब्बर शेर बनने वाले जमींदारों का चटुकार, आरएसएस का एजेंट, ये मोदी और अमित शाह, जिसकी बड़ी घमंड हो गई है सत्ता का सुख भोगने से, आज पार्लियामेंट में अमित शाह मोदी बोल रहा है कि हम नक्सली को 2026 तक खत्म कर देंगे। पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है। हम समझते हैं कि अपने दादा दादियों से सीखो, जब तुम्हारे दादा दादियां जो थी वो खत्म नहीं कर पाई, तुम क्या खत्म करोगे? हमको लगता है कि आने वाले दिन में तुम्हारा ही सत्ता खत्म हो जाएगी और तुम जेल की सलाखों में रहोगे। ये बात भी याद करो। ये अमित शाह देश का गद्दी पर बैठने वाला का बेटा नहीं, अमित शाह का बेटा नहीं है, उसके भाजपा आरएस वाले का बेटा नहीं है। ये हमारे ही बेटा को, हमारे ही भाई को फौज में बहाल करके और हमारे ही खिलाफ लड़ाई लड़ाता है। हमको जो है गोली चलाने में, हमें जो उसे लड़ने में सोचना पड़ता है। अभी हमारे जो है आपके क्या बोलते हैं आंध्रा के जंगल में, आपकी तेलंगाना की जंगल में मुठभेड़ में रोहतास के जो है आपके हमारे संगठन के साथ ही शहीद होकर लाश आया है, नक्सलियों से मुठभेड़ में मारा गया है। और ये अमित शाह मोदी जो है ये ताली पीट रहा है, अरे हम उधर मारे जाए चाहे इधर मारे जाए, मारे तो हम ही जा रहे हैं। तुम तो अपने बेटा को जो है एसी में बैठा के ठेकेदारी कराते हो।